वंदे मातरम बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 13 त्रयोदशः पाठः रामगिरी मतलब रामगढ़म का अनुवाद पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरदिशायां दिशि मुकुटमिव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट की तरह सरगुजा जिला स्थित है। रत्न गर्भ भूभागम वन्य शोभमस्ति धारयति। भीतर रत्नों वाला भूभाग वन्य की शोभा को भी धारण करता है। अत्र निकानि ऐतिहासिक पुरातत्व स्थलानि सन्ति, तेषु अन्यतम रामगिरी। यहाँ अनेक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान हैं, उनमें से एक रामगिरी है। इदं स्थानम अंबिकापुरात् 45 किलोमीटर दूरे दक्षिण दिशा वर्तते। यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर है। रामगढ़ वर्तते हस्तिपोल हस्तिपोल मतलब हाथीपोल, सीता वेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण वेंगरा इत्येतानि महत्वपूर्ण स्थलानि। रामगढ़ पर्वत पर हस्तिपोल, सीता वेंगरा, जोगीमाड़ा, लक्ष्मण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान है। हस्तिपोलेति 180 फुट परिमितः प्राकृतिक सुरंगः अस्ति। हस्तिपोल यह 180 फुट प्राकृतिक सुरंग है। तस्य अंतर्भागे स्रोतः प्रवहन्ति। इसके भीतरी भाग में एक झरना बहता है। अत्रैव एकं शीतलं जलकुंडलं वर्तते। यहीं एक शीतल जलकुंड भी है। यत सीता कुंडलमस्ति कथ्यते। इसे सीता कुंड भी कहते हैं। अत्र श्रीराम वनवास काले कश्चित कालम न्यवसत। यहीं श्रीराम वनवास के समय कुछ समय तक रहे थे। विश्वकवि कालिदास अत्र निवसन मेघदूतम इति काव्यस्य रचना करोत्। विश्वकवि कालिदास यहीं रहते हुए मेघदूत महाकाव्य की रचना किए। तेन दूत काव्ये सीतया स्नानेन अत्र तज्जल्यानि पुण्यानि तरवा स्निग्धछाया इति रामगिरे वर्णनम कृतम्। सीता के स्नान से यहाँ के पवित्र जल, घनी छाया वाले वृक्ष और रामगिरी का वर्णन उसके द्वारा दूत काव्य में किया गया है। हस्तिपोल सुरंगिकोपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हस्तिपोल के ऊपर एक नाट्यशाला है। जनायाम सीता वेंगरम इति कथ्यते। लोग इसे सीता वेंगरा कहते हैं। पुरातत्वविदः सीता वेंगरा गुहायां ख्रीष्टाब्दं द्वितीय तृतीय वा शताब्दी पूर्व प्राचीनतमः नाट्यशाला इति मन्यते। पुरातात्विक सीता वेंगरा गुफा को ईस्वी से दूसरी या तीसरी शताब्दी पूर्व प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी नाट्यशाला मानते हैं। इयं नाट्यशाला बृहत्शिलां तर्कयित्वा निर्मितः। यह नाट्यशाला आयताकार बड़े चट्टानों को काटकर बनाई गई है। अस्य रूपांकनं भरतमुनि नाट्यशास्त्रे कृतमः। इसका रूपांतरण भरत मुनि के द्वारा नाट्यशाला में किया गया है।
इयं नाट्यशाला आयताकारा अनुमाता आयता, लंबाई 44 फुट, विस्तारः चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमितः। यह नाट्यशाला आयताकार अनुमानित लंबाई 44 फुट, चौड़ाई 15 फुट क्षेत्र में है। अस्य भित्त्याः सरला द्वारां गोलाकारां अंतर्भागे प्रस्तरः आसनानि सन्ति। इसकी दीवारें सरल, दरवाजा गोलाकार, भीतरी भाग में पत्थर के आसन है। अस्य उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ। ब्रह्मलिप्यामुर्कीर्णः एकः शिलालेखस्ति। अयं भारतस्य इतिहासे अद्वितीय अस्ति। ब्रह्मलिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख है। यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अस्या अनुसंधानम् 1848 ख्रीष्टाब्दे कर्नल आउस्ले इति महाभागेन कृतवः। इसकी खोज 1848 ईस्वी में कर्नल आउस्ले महोदय ने किया। सीतावेंगरा गुहाया पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमाड़ा अस्ति। सीतावेंगरा गुफा के बगल में दूसरा गुफा जोगीमाड़ा है। अस्या भित्त्या ब्रजलेपे प्रतिलिप्ताः सन्ति। इसकी दीवारें ब्रजलेपे में लिपी हुई यानी लिखी हुई है। छदि भित्तिषु च पत्र पुष्प पशु पक्षी नर नारी देवदानव योद्धा हस्तिना चित्राणि सन्ति। छत में और दीवारों पर पत्ता, फूल, पशु पक्षी, नर नारी, देव दानव, योद्धा तथा हाथियों के चित्र है। येषां भित्तिचित्राणां विशिष्ट महत्वमस्ति। इस दीवारों के चित्र का विशेष महत्व है। भित्तिचित्राणां प्रकाशनम् 1904 ईस्वी डॉक्टर ब्लाशः भारतीय चित्रकलायाः विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम्। दीवारों के चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लाशा और भारतीय चित्रकला के विशेषज्ञ R.A. अग्रवाल महोदय ने किया। अस्य पाली भाषायाम् एका शिलालेखा उत्कीर्णः। यहाँ पाली भाषा में एक शिलालेख खुदा हुआ है या मतलब लिखा हुआ है खोद करके। शिलालेख रूप दक्षदेवी दिनस्य देवदासीन सुतनुकया प्राणगाथा वर्णिता अस्ति। शिलालेख में रूप दक्ष देवदीन के देवदासी सुतनका का प्राण गाथा वर्णित है यानी विवाह की कहानी वर्णित है। जोगीमाड़ा गुहाया अग्रभागे अपरा लक्ष्मणवेंगरा गुहा अस्ति। जोगीमाड़ा के आगे दूसरी लक्ष्मणवेंगरा गुफा है। पर्वतस्यरोपी एकम सिंह द्वारमस्ति। पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है। द्वारस्य प्रस्तरः बृहदाकारोऽस्ति। द्वार का पत्थर बड़े आकार का है। तत्र मूर्ति मंदिर तडागा अवशेषः प्रमाणयन्ति। तद इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम आसीत्।
यहाँ मूर्ति, मंदिर, तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में गढ़ा था। रामगिरी वनदेव्या ललितपुर उरेतिहासस्य संध्या संस्कृतभाषश्च स्वकिरणं कालदृष्टा अस्ति। रामगिरी वन देवी ललितपुर इतिहास का धारण करने वाला और संस्कृत भाषा का स्वर्णिम कालदृष्टा है। अत्र आषाढ़ मासस्य प्रथमा दिवसे छत्तीसगढ़ संस्कृत इति एकादम्य गरिमामय संस्कृत कार्यक्रमः विचारगोष्ठी च आयोज्यते। यह आषाढ़ माह के प्रथम दिन छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी का गरिमामय कार्यक्रम और विचार गोष्ठी आयोजित किया जाता है। आयोजन संस्कृत भाषा विद्वांसः इतिहासविदः पुरातत्वविदः जनाः उद्घोषयति। आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहास विशेषज्ञ, पुरातत्व विशेषज्ञ लोगों को संबोधित करते हैं। तर्कयन्ति विचारन्ति अन्त्योष्यम् यथ रामगिरि ऋत्वे। तर्क करते हैं, विचार करते हैं। यह रामगिरी अद्वितीय है।